हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टडी करेंगे डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे प्राइजेस है और क्वांटिटी डिमांडेड है। लाइक अगर यहाँ पे प्राइजेस है ₹500, ₹450, ₹400, ₹350 एंड ₹300। यहाँ पे पहले बताया गया था कि डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स अपोजिट रिलेशन होता है कि अगर कोई भी कॉमोडिटी, कोई भी अगर चीज़ है, उसकी अगर प्राइस ज़्यादा है, महंगी है, तो उसका डिमांड हमेशा कम ही होगा, ज़्यादा लोग उसे ख़रीदेंगे नहीं। और वही अगर कोई भी चीज़ सस्ती है, उसकी प्राइस बहुत कम है, तो उसकी डिमांड जो है ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं उसको। तो यहाँ पे है ₹500। जब 500 अगर कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई चाहे ड्रेस, जो भी समझ में आए, उसकी अगर प्राइस जो है 500 है, तो उसकी क्वांटिटी कितना डिमांड हो रहा है, 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स का डिमांड हो रहा है। अब उसकी प्राइस जो है वो घट गई, 450 हो गई, घट के 500 से 450 हो गई। तो ये क्या हो जाता है, यूनिट जितनी क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ गई, 30 यूनिट हो गई, 20 से 30 हो गई। तो प्राइस जैसे ही घटा, 500 से 450 हुआ, वैसे ही जितना भी क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ गया, 20 से 30 हो गया। उसी तरह अगर प्राइस और घट गई, 450 से 400 हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो क्वांटिटी डिमांडेड 30 से 40 हो गई, ये और बढ़ गया। उसी तरह से 400 से 350 हुआ, उसी तरह से ये 40 से 50 बढ़ गया। फिर 300 हुआ प्राइस, तो 60 यूनिट डिमांड हो गया। तो मतलब यही है कि जो भी प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा तो जो डिमांड है वो घटती रहेगी, और वही अगर प्राइस घट रहा है कोई भी चीज़ का, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होने लगती है। तो यहाँ पे जो भी है, जैसे कि ग्राफ से शो किया गया है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइस है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है। यहाँ पे 500, 450, 400, 350, 300 है, और इधर ये यूनिट्स जो भी है 20, 30, 40, 50, 60। अब यहाँ पे 20 यूनिट्स हम लोग डिमांड कर रहे हैं, तो उसकी प्राइस कितनी है, 500। यहाँ पे ए मार्क हो गया। उसके बाद जब 30 हो रहा है तो 450 है, 40 है तो कितना है, 400 है, ऊपर टेबल से देखो। फिर 50 है तो 350 है, और 60 है तो 300 है। तो ऐसे है, प्राइस घट रही है तो क्वांटिटी जो बढ़ रही है। इसी तरह से जब हम इसको पॉइंट से जोड़ेंगे तो कैसा स्लोप आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है। जैसे ए बी सी डी ई जो है वो डाउनवर्ड स्लोप जा रहा है, ए से लेके ई तक। इसी तरह से पता चलता है दिस शोज डिमांड कर्व इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग और नेगेटिव स्लोपिंग। इसी तरह से पता चल रहा है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है और प्राइस है, इन दोनों में क्या है, डाउनवर्ड रिलेशन है, मतलब कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है या नेगेटिव स्लोपिंग है, मतलब कि इन्वर्स रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो ये जो ए बी सी डी ई है, ये कैसा है, डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, घट रहा है। पहले बढ़ रहा था प्राइस, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, घट रहेगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। और यही जो स्लोप आया है उसी को कहते हैं डिमांड कर्व, जो नेगेटिव स्लोपिंग का कर्व आया है, जिसमें आई पॉइंट्स ए बी सी डी ई, यही है डिमांड कर्व, जो कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन शो करता है कि प्राइस क्या है और क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही है।